स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हर चीज जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तुमने मेरा कितना काम कम कर दिया। ए माइनस बी स्क्वायर बताओ। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कमाल कर रहे हो। माइनस 2ab बिल्कुल सही। एक और बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हेमंत ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी। तुम तो जादूगर निकले। आप बताओ। ए प्लस बी ए माइनस बी। लगता है अहमद बहुत दिनों से नहीं आया है, नहीं तो ऐसे ही करता नहीं है। सही है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ, एक और हो गया है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सौम्या इसको बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ab प्लस 2ab प्लस 2ac। ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। ये चार आइडेंटिटी हम लोग देख चुके हैं। ये छोटी क्लास में भी आपने देखी होगी। किसी में डाउट है तो पूछ लो। आप थी लास्ट क्लास में। चलो कोई बात नहीं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। 4 identities we have seen. Next is, देखो हमको दिया गया है फैक्टराइजिंग यूजिंग, कुछ और भी चीजें दी गई हैं। इसमें हम लोग कहां तक पहुंचे थे बताओ? 77 पेज पे 4.3 पे कितना किया? तो सारा कर लिया। पूरी हो गई है, उसके आगे करना है। 4.3 पूरी हो गई। 4.3 पूरी हो गई है। जरा चेक करो। दैट इज, अगर मुझे ये बताओ कि 55 स्क्वायर और माइनस 5 स्क्वायर, अभी हम पेज 77 के लास्ट में ही हैं, इसको क्या लिखेंगे अतिकाश? 50 माइनस 50। ऐसे लिख सकते हैं 55 प्लस 5 55 55 माइनस 5 और 55 प्लस 5 और ये 5 स्क्वायर अब उधर ले जाओ तो क्या लिख सकते हैं? और 55 प्लस 5 और प्लस 5 स्क्वायर। बताओ त्रिपाठी यही लिख सकते हैं ना दिव्या त्रिपाठी? अरे माइनस यही वाला तो सवाल है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस कर लेगा तो ये लिख दिया। मेरा कहने का मतलब है क्या अब ये 50 हो गया है और ये 60 हो गया और ये 25 हो गया? तो क्या ये अब 6 5 या 30 और 2 जीरो लगाओ तो कितना हो गया? सही है। आइडेंटिटी में प्लस बी स्क्वायर भी आएगा। करेक्ट। आइडेंटिटी में ये प्लस बी स्क्वायर भी आ गया। 3025 3025। कौन से? ये वाली है ना, थर्ड वाली। थर्ड वाली आइडेंटिटी बहुत अच्छा ये कह रहे तो हैं। सर प्लस बी स्क्वायर भी दे रखा है। प्लस बी स्क्वायर का भी हम लोग करेंगे। एक अभी और भी इन्होंने आगे की चार जो पढ़ी वो भी करेंगे। बहुत बड़ी बात है। ये चार तुम्हें समझ में आ गई? ठीक है। ये ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस बी स्क्वायर। क्या तुम्हें ये चीज वही नहीं लग रही है? देखो इसी तरीके से तो मैंने 55 स्क्वायर को लिखा था, दिस माइनस दिस प्लस बी स्क्वायर। हाँ। तो ये चीज आर्यभट्ट ने बताई हम लोगों को। किसने बताई? है वही चीज, लेकिन आर्यभट्ट इसे ऐसे यूज करते हैं। अब जरा इसी को हम लोग नेक्स्ट पेज पे यूज करें तो ये आइडेंटिटी यहाँ दी हुई है लास्ट में, दिख रही है सबको? 77 पेज पे दिख रही है। मिली? चलो, इसका मतलब है हम इसे यूज कैसे करें। मान लीजिए
35 स्क्वायर, 35 स्क्वायर है। तो इसको तुम ऐसा समझ लो कि जैसे 35 को तुम्हें 55 को कुछ नहीं करना, इसमें 55 रहेगा। अपने मन से एक बी मान लो, तुम स्वतंत्र हो, जिससे ये सरल हो जाए। 5 मान लेती हो 30 minus 5. तो 30 में नहीं करना है कुछ, 55 को कुछ नहीं करना है, ए को ए ही रखना है, बी अलग से मानो। अगर तुम बी 5 मानते हो तो यहाँ क्या लिखोगे? 35 माइनस 5 35 plus 5 और 35 प्लस 5। अगले पेज पे मैं करा रहा हूँ पहला सवाल, ध्यान दीजिएगा। और प्लस 5 स्क्वायर ये पहला सवाल है, ये करना भी पड़ेगा आप लोगों को। ध्यान दिया आपने? तो अब ये क्या हो जाएगा बताइए? 30 इंटू 40 प्लस 25। हाँ बताइए दिव्या, ऐसी क्या वैल्यू होगी? 1 to 0 भाई देर लगाती हो तुम। 1 to 5 अरे तुम तो पूरा बता दीजिए। 0 0 प्लस 25 बताया उसने, सही है, वो पूरा ही बताता है हमेशा, बता दिया मैंने। वो फाइनल आंसर ही बताएगा। सही है, ए नहीं बदलना है, बी मन से सोचना। अगला सवाल देखो। अब तुम 65 पे प्रत्युष काम करना शुरू कर दो, क्योंकि एज बढ़ती जा रही है, 60 पे हो जाएगी तो 65 पे काम करना शुरू करो। क्या लिखोगे? 60 into 70 plus 25 plus 5 square. 4 to 5 अब प्लस 5 स्क्वायर नहीं लिखोगे, क्योंकि है सवाल यही, बस ये प्लस 20 स्क्वायर इधर आ गया, तो ये चीज मत भूलो। आइडेंटिटी यही है, बस ये 20 स्क्वायर उधर चला जाए। Sir, 4225. तो हम प्लस 5 स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, मानो कि ये चीज इधर ही थी। 4 to 5 तो 65 माइनस 5 7 to 5 आ जाएगा। और 65 प्लस 5 और प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो गया अतिरिक्त 60 16 और ये 25 अतिरिक्त। इसकी वैल्यू बताओ। 4200 तो कितना हो जाएगा? 4225 श्रेया 85 का स्क्वायर, ये तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है। 7 to 5 पूरी आइडेंटिटी बताओ श्रेया। Sir, 85 minus 5. 85 माइनस 5, 25 plus 5 आगे बोलो। plus 5. और ये वाली आइडेंटिटी बताओ जो लिखी है। A square equals to A minus B, A plus B plus B square. बाकी चार भी बताओ। इसका A plus B का whole square equals to A square plus B square plus 2AB और A minus B का whole square equals to A square minus 2AB plus B square और A plus B plus C का whole square equals to A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA. करेक्ट, यहाँ तक की बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट इज नेक्स्ट आइडेंटिटी। इस चीज को देखो, दैट कम्स एज 80 into 90 plus 25। हाँ अंकित, 80 into 90 7200 plus 25 7225। आरुष 105 11025 का स्क्वायर 4। 11025 11025 इसका आंसर आएगा। बताओ क्या लिखूं? 105 plus 5 बोलो बोलो। 5 plus 5 105 माइनस 5, ए को नहीं बदल सकते हो, बी अपने मन से लेना है। आगे बोलो। 105 प्लस 5, आगे बोलो। तो कितना हो जाएगा? 11025 25 चेक करो, 3 जीरो आ गए 11025 आंसर। और प्लस 25 तो 11025। अगला सवाल देखिए, दैट इज फैक्टराइजिंग यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स। अब हम लोग टाइल्स लेंगे, फैक्टराइजिंग
यूजिंग अलजेब्रा टाइप्स। इसका दूसरा नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं इंट्रोड्यूस होएगा। चेक करो, अभी बता रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, उसके दो फैक्टर बताने हैं। x प्लस 3x दो फैक्टर जब स्क्वायर है तो दो बन ही जाएंगे। तो जैसे इसमें स्क्वायर स्क्वायर था तो इसके दो बन गए, प्लस बी, इसमें भी स्क्वायर स्क्वायर है तो ए माइनस बी बन गए। दो होंगे तो बन ही जाते हैं भाई। जहां स्क्वायर है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं कि नहीं, उसके तो दो फैक्टर बन ही जाएंगे। चेक करो, ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिए, अभी रुक जाओ। ऐसी स्थिति में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए इसे सोचो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a का c में मल्टीप्लाई करो, जो हाईएस्ट टर्म है उसका कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बोलो? 12 आ जाएगा। 12 के ऐसे दो टुकड़े करो 4 3 जिनके जोड़ने पर बीच वाला है सर 4x और 3x बन जाएंगे, जिनको जोड़ने पे और जिनके मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, यानी मल्टीप्लाई से ये आया और जोड़ने से बीच वाला है। समझ में आ गई बात? तो अब हम 7x को क्या ऐसा लिख सकते हैं 4x प्लस 3x? क्या ऐसा लिखने से कहीं क्वेश्चन तो नहीं बदल गया कि अभी भी 7x ही है? वही सेम ही है सवाल तो नहीं बदला। सर। इन दोनों में मैं मैक्सिमम कितना कॉमन ले सकता हूँ? एक ही x निकलेगा। अगर एक x ले सकते हो तो एक x ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 4 x और प्लस 4, क्योंकि मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आना चाहिए। वापस ये ना हो कि घर से निकले हो घर जा ही नहीं पा रहे, अपने घर से निकले प्रत्युष के घर पहुंच गए। इन दोनों में क्या कॉमन ले? सिर्फ 3 कॉमन आएगा। रुक जाओ, अभी कोई बताएगा नहीं, अंकित की तरफ से पूछा जाएगा ये। हाँ ये बोलो क्या बचेगा? x प्लस 4, क्योंकि चाहे मल्टीप्लाई करके देख लो वही है। क्या इसमें भी x प्लस 4 है और इसमें भी x प्लस 4 है? कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 4 सबसे बाहर आ जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे? x प्लस 4 सबसे बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा? रखना है x प्लस 3, क्योंकि चाहे तुम x प्लस 4 का x में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, x प्लस 4 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो इन दोनों को बाहर निकाल दो और x प्लस 3 को लिख दो। ये क्या कहलाएगी? मिडिल टर्म। इसका डायग्राम देखो, डायग्राम बुक में बना हुआ है। डायग्राम कैसा बना हुआ है जरा चेक करो। वो कह रहा है कि मान लीजिए कि एक तरफ x प्लस 4 की टायर्स है, चेक करो तो, और इंटू x प्लस 3 की टायर्स है। मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारे घर में एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी एक साइड x प्लस 4 है और एक साइड क्या है? x प्लस 3। तो इन सब चीजों को हम देखें। ये देखो x प्लस 4 कैसे लिखोगे? ऐसे बनाओ और इधर बनाओ x प्लस 3। तो जिसमें से x इतना लो, x की तो एक ही लेंथ लेनी पड़ेगी ना, तो x प्लस 4 और इसे क्या लो? x प्लस 3, जिसमें से x इतना है और ये कितना है बोलो? ये भी x है। तो तुम्हें 4 यूनिट और लेनी पड़ेंगी, 1 2 3 4। इसको यहां मिला दो, सही है? ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो बोलो x और प्लस 4 मिलके कितना हुआ? अच्छा, इधर 3 लो
1 2 3। अब इस पूरे ट्रायंगल को बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें इन्हीं दोनों का तो मल्टीप्लाई करना है। किसका किसका मल्टीप्लाई करना है? x + 4 इंटू, तभी तो एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ करते हो। सही है? तुम ये बताओ रिद्धिमा, अगर ये 1 है, अच्छा ये तो x होगा ही क्योंकि सभी x है, तो इसका एरिया क्या होगा? क्योंकि x इंटू 1x हुआ। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा? और इसका एरिया x इंटू 1 x, और सभी का x हुआ ना, और इसका एरिया x²। और इसका एरिया, ये तो सब साइड हो गई, x ही थी तो x हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये x है और ये 1 है, तो ये एरिया श्रेया कितना हुआ? क्योंकि 1 इंटू x तो x है ना, और ये भी 1 इंटू x, तो ये भी x, और ये 1 इंटू x तो x। अच्छा, अब मैं इसमें टाइल्स बना देता हूं। ये चेक करो, तो ये 1 की टाइल, ये 1 की टाइल, इसका एरिया कितना हुआ? ये 1 1 की सब टाइल हो गई, तो सबका एरिया कितना हो गया? 1। बोलो, बात समझ में आ गई? तो अगर अब सब एरिया को जोड़ो तो तुम्हारे पास एरिया कितना हो गया? 7x, और कितनी 1 1 की टाइल? 12। तो इसको डायग्राम से ऐसे समझा गया, करना यही है। लेकिन एक सवाल टाइल बनाने का भी आया है, तुम्हारी बुक में भी अगले 4.4 में आएगा, तो समझना इसीलिए पड़ा। तो +12 4.4 में नहीं है एक सवाल। सही है? नहीं तो फिर एंड ऑफ एक्सरसाइज में होगा कहीं ना कहीं। तो चलो अब आगे देखो। नाउ हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है, दैट इज x² + 11x + 13। इसको फैक्टराइज इट। 6x + 5 हो जाएगा। चेक करो हेमंत, इसमें तो 1 है, 1 इंटू 30 करो, 1 इंटू 30 तो 30 को ऐसे दो हिस्से में तोड़ो जिसका सम बीच वाला है और जिसका मल्टीप्लाई 30 है। 6x और 5x 6 और 5 होता है, तो अगर मैं 6 और 5 को जोड़ूं तो क्या 11 आ जाए, और 6 और 5 का मल्टीप्लाई करूं 30 आ जाए। तो क्या मैं 11x, ये मिडिल टर्म है, उसकी स्प्लिटिंग कर दूं? तो इस वजह से इस फार्मूले का नाम पड़ा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सर x + 6 और x + 5। ठीक है? सर ये डिराइव कैसे? डिराइव नहीं है इसमें कहीं पर, मैं चेक कर लूंगा अगर आप कह रहे हैं तो। 5x और प्लस 6x और प्लस 30। तो जरा देखो, x कॉमन लिया, हेमंत क्या बचेगा अंदर? x + 5 और 6 कॉमन लिया, x + 5। x + 5। यहाँ तक ठीक है? x + 5 को सबसे बाहर कॉमन ले लो, तो बताओ प्रज्ञा अंदर क्या बचा? दोनों में से x + 5 बाहर निकालो, अंदर क्या बचा? लेट में बता रहे हो क्या बचा अंदर? हाँ, x + 6। तो यही फैक्टराइजेशन सही है। आगे देखो, हम लोग करेंगे दैट इज अगला क्वेश्चन श्रेया, x² + 13x, पेज नंबर 80 पर, और प्लस 42। तो 6 और 7। 1 और 42 को जरा मल्टीप्लाई करो, 42 आ गया। 42 को ऐसे दो
पीसेस करो कि जिनके जोड़ने पे 13 आए और जिनके मल्टीप्लिकेशन से 42 आ जाए। तो तुम्हें ऐसा कोई दो नंबर पता है जिनके प्रोडक्ट से 42 आता हो? 6 और 7, और क्या इनके सम से 13 आ जाएगा? तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 7x। अगर रिद्धिमा में ऐसा लिख देता हूं तो कुछ गलत कर रहा हूं कि ये वही चीज लिख रहा हूं? वही चीज लिख रहा हूं, तो मैं इसमें x कॉमन ले रहा हूं। तो दिव्या ये बताओ, x कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा? सही है, x प्लस 6, और यहाँ कितना कॉमन लिया जाए? बोलो 7 मत बोलो, प्लस 7 बोलो। प्लस वर्ड जरूर लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर बचेगा x प्लस 6 प्लस 7, तो x प्लस 6। अभी कोई नहीं बोलेगा, सौम्य अगला स्टेप बोलो। x plus 6 bracket x plus 7. सही है, x प्लस 6 और x प्लस 7 सभी में इज इक्वल टू का साइन लगेगा हर स्टेप में। ऐसा कोई स्टेप नहीं जाना चाहिए जिसमें इज इक्वल टू ना लगे, ठीक है? चलो, हाँ इसकी भी टाइलिंग की जा सकती है। अब जरा अगला सवाल देखो, हमारे पास दो चीजें हैं। क्वेश्चन दिया है 3x प्लस 1 और 2x प्लस 3, इनकी मल्टीप्लाई करनी। सही है, तो तुम चित्रांश इसको कैसे करोगे? 3x 3x का 2x प्लस 3 में प्लस 1 और फिर प्लस लगाओ, प्लस 1 प्लस 1 का 2x प्लस 3 में। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कृष्णा समझे तुम इस बात को? 3x का इसमें मल्टीप्लाई और प्लस 1 का इसमें मल्टीप्लाई। सो दैट इज, इसकी वैल्यू बताओ कृष्णा। बताते नहीं है तो चित्रांश को बताओ। हाँ, क्योंकि 3x इंटू 2x, x इंटू x तुम्हें नहीं पता कि x स्क्वायर होता है। ये कब से, कैसे तुम आगे 9th में धोखा दे के? हाँ, 6x स्क्वायर और प्लस 9x प्लस 2x प्लस, सबको जोड़ो, प्लस 11x प्लस 3। अब वो कह रहा है इसको टाइल्स मेथड से करो। तो तुम ये सोचो 3x, एक x की टाइल, एक x की टाइल, एक x की 3x हो गया, और 1 की एक और टाइल बना लो छोटी सी। 1 की टाइल बना ली, सही है, तो 3x प्लस 1 हो गया ना। 3x प्लस 1, इधर तुम्हें कितनी बनानी है? एक x की टाइल, एक x की टाइल और 3 टाइल एक्स्ट्रा बनाओ छोटी छोटी। चेक करो, x की 2 टाइल और ये देखो, और 1 की 3 नहीं बनाओगे? 1 1 1। अब तुम्हारा इसको पूरा बंद कर दो बस हिसाब किताब, और यहां लिख दो 2x प्लस 3। जहां जहां तुमने डॉट बनाए हैं वहां वहां लाइन खींचो। जहां भी डॉट होगा वहां लाइन होगी। जहां जहां डॉट है वहां वहां लाइन होगी। ये देखो, सही है। तो अब जरा देखो, ये x और x है तो x स्क्वायर हुआ, x स्क्वायर हुआ, x स्क्वायर हुआ, x स्क्वायर हुआ, सर x स्क्वायर हुआ। सर इसको ऐसे कर सकते हैं जैसे जैसे भी तुम्हारा बन रहा है तो सही है। अभी मैं देख लेता हूँ ये कितना हुआ। ये 1 है, ये x है, ये भी 1 है और ये x है, ये 1 है, ये x है। तो x x x, क्योंकि 1x 1x 1x
1x 1x, तो यहाँ भी करो x x x, लेकिन ये तो 1 1 की टाइल हुई, तो 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, कितने x हो गए तुम्हारे पास और कितने x स्क्वायर हो गए? तो दैट इज तुम्हारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ करो, तो एरिया क्या होता है बोलो? लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 3x प्लस 1 और 2x प्लस 6, सबको काउंट कर जाओ। 6x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 3, यही है। ठीक, तो दोनों तरीके से पूछ सकता है। भाई टाइलिंग मेथड कहेगा तो ऐसे करना है, और भाई मिडिल टर्म स्पेस तो भाई टाइलिंग मेथड। सर तो तुमने 3x 2x लिया है, तो ऐसा करने से तुम कैसे कर पाओगे? 1 कहाँ गया? 1, तो 3x बुक की तरह ही करो, है सही है, लेकिन अब ये फिर तुम्हारा नया मेथड माना जाएगा, फिर हम ये आर्यभट्ट मेथड नहीं मान पाएंगे, फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा योहान्स मेथड, तो ये टाइलिंग मेथड। हम लोग क्या है ना, पुरानी 5000 साल पहली संस्कृति को देख रहे हैं, ये हमारी बुक उससे आई, और तुम उसमें जन अल्फा डाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कहने का मतलब है px प्लस a, चेक करो, और qx प्लस b, नीचे वाली लाइन पढ़ो, qx प्लस b, इसको स्प्लिट करो दिव्या। मतलब ऐसे कर तो सकते हैं। कर सकते हो, इसको स्प्लिट, आगे बढ़ाओ, अगला स्टेप बोलो। px, हाँ बोलो, अच्छा बता रही हो, आगे बोलो। प्लस a qx प्लस b, अगला स्टेप बताओ। उधर मत देखो, इधर देख के बताओ, मल्टीप्लाई करो। दैट इज p x स्क्वायर, अगला बोलो। p dx, वेरिएबल सबसे लास्ट में लिखा जाता है, p dx, a से मल्टीप्लाई करो ब्रेथ, ए रविंद्र अपना करो, उधर कहाँ देख रहे हो? प्लस ए बी, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? इतनी बात हो गई। अब आगे देखिए, फैक्टराइजिंग कह रहा है, अब फैक्टराइजिंग करो विदाउट टायर्स, कह रहा है ये मत यूज करो, ये यूज करो। हाँ, कह रहा है ये ना यूज करना, ये करना। तो p कॉमन ले लेंगे पहले वाले में, चलो, फिर दूसरे वाले में a ले लेंगे। तो अब हम इसके लिए एग्जाम्पल 10 करेंगे। वैसे तुम चाहो तो मैं इसी में एग्जाम्पल 10 लिख दूं, तो इसका हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, कहोगे तो लिख देंगे, और अगर तुम चाहो तो इस पे एग्जाम्पल 11 लिख दें। सर इस पे हम वो, और अगर आप चाहें तो ये तो नहीं है। सर हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सिखाया जाएगा, होगा तो सिखा देंगे, नहीं तो 10th का है, नहीं है तो नहीं सिखाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला 10th का है तो सिखा देंगे, अलग से सिखाएंगे, पहले थोड़ा सीख लो ये चीज, बेसिक चीज। अभी बिगड़ जाएंगे बच्चे सारे, 9th के तो आए। चलो, नाउ अब देखो, होगा जरा सा भी कहीं हिंट मिलेगा तो मैं पूरा बता दूं, जरा सा भी इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक फार्मूला वर्ड भी आ गया तो पूरा बता तो इससे इजीली हो जाएगा। दूं। हो जाएगा, जरा समझते हैं। चलो
अब आगे देखो, एग्जाम्पल 12 देखो। दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये इस फार्मूले की बात कर रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन अभी हमें जब जरूरत पड़ेगी तब बात करेंगे, अभी हम क्यों बात करें, बेकार में हम इन सब चीजों की क्यों बात करें, नहीं आएगी जरूरत, दुख में होगा तो बस। चलो नाउ अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बुक पे चलो, अलग से जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे तो कराएंगे। नाउ देखो, तुम्हें ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सही है। और अभी हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला कोई फैक्टराइजेशन के लिए नहीं होता है। ये देखो, वो x की वैल्यू निकालने के लिए होता है। ये देखो, मल्टीप्लाई करो रिद्धिमा, मैंने सर उससे प्लस 1 और 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 आ जाएगा, 6 को ऐसा तोड़ो -2 -3 जिसका सम -5 आए। -2 -3 -2 और -3 से -5 आ जाता है। यस अच्छा, और फिर लेकिन इनका प्रोडक्ट से क्या 6 आ जाएगा, -2 और -3 के प्रोडक्ट से 6 आ जाएगा। पॉजिटिव में 6 आएगा, तो तुम्हारा तो बात बन गई, मतलब ऐसा करना है कि बीच वाला है जोड़ने पे, तो इन्होंने दोनों निगेटिव कर लिया और मल्टीप्लाई करने से वो आ जाए। दिमाग लगा लेते हैं तो सही, ये गलत फायदा उठा रहे हैं। दैट इज एक्स स्क्वायर और प्लस 6, एक्स मैंने कॉमन ले लिया, x -2 अब रुक जाना, अतिरिक्त आगे का काम करो। हाँ, यही साइन यहाँ आना चाहिए, ध्यान देना नहीं तो गलत हो जाएगा, यही वाला साइन यहाँ होगा। -3 कॉमन लो, x -2 प्लस लगाओगे तो वहां पहुंच नहीं पाओगे अपने घर, क्योंकि -3 इंटू -2 से ही +6 आएगा। निगेटिव लगाना, वैसे भी जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, तभी कॉमन। x -2 कॉमन लो, तो ये बन गया फैक्टराइजेशन। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज से 0.4 पर। 4.4 का पहला सवाल देखो, कह रहा है एस स्क्वायर -11s और +24, यहाँ तो 1 आई है 8 3 सर, तो तुम सिर्फ 24 सोचो, 1 इंटू 24 तो 24 हुआ। 8 और 3 सर 8 और 3 वो तुम्हें बताना, हमको मालूम नहीं इतना, वो तो तुम्हें बताना है, मालूम ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं। तो या फिर तेजस बताए। तो मैंने बताया हाँ बोलो। x -3 -3 और -8 अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि मैं -3 और -8 ले लूं तो -11 आ जाएगा। -8 -3 अब -3 और -8 का मल्टीप्लाई फिर क्या होगा, 20 तो बात बन गई क्या। x -3 चलो, S -8 और S -3 तो दैट इज एस स्क्वायर -8s और +24, सही है। सो दैट इज एस कॉमन लो। S -3 हाँ, अतिरिक्त -8 कॉमन ले लिया, अंदर क्या हुआ बताना नहीं, और कोई S- सही कह रहे हो। तो S-3 सबसे बाहर, S -3 बस ये फैक्टराइज हो गया, 2 फैक्टर बन गए। चलो आगे देखो, हमें सेकंड पार्ट करना है, सेकंड पार्ट में फिल करना है, लेकिन फिल करने के लिए हमें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी ना। तो डिवीजन से हो सकता है डिवीजन से भी हो सकता है, डिवीजन मैंने सिखाया है क्या पिछले, सर, कितनी बार तो सिखाया आप पहले सिखाया था तब ये लोग थे नहीं, अब इनको मालूम नहीं होगा। ठीक है, पहले तो तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन अभी तो ऐसे ही करना पड़ेगा।
यहाँ देखो, सही है। हमारे पास बताओ प्रोडक्ट कितना है? 21 -21। रितिमा तुम बहुत अच्छा बताती हो। 7 3 सर। -7 and 3. -21 अभी देखते हैं। ऐसी दो चीज बताओ जिसका सम दूसरा फैक्टर आ जाएगा -4 हो और जिनका प्रोडक्ट -21 हो। बोलो तेजस। -7 + 3 अच्छा, -7 लेना चाहते हो और प्लस का 3, क्या इससे -4 आ जाएगा? सर आ रहा है और प्रोडक्ट करने से कितना आ रहा है? -21 -7। मेरा कहने का मतलब है अगर निगेटिव लाना है तो बड़ा वाला निगेटिव लो और पॉजिटिव लाना है तो बड़ा वाला पॉजिटिव लो। सो जाएगा, डिवीजन से एक बार में हो जाएगा। ऐड करके देख लो, -4 आ रहा है। 7 3 या 21 तो होता है, लेकिन निगेटिव किसे लेना है? अगर इसे लोगी तो क्या तुम्हारे -4 आएगा? तो आंसर 3x तो तुमको ऐसी चीज निगेटिव लेनी जो बड़ी हो। अगर यहाँ प्लस होता तब तुम फिर इसे प्लस लेती, इसे माइनस। ये तुम्हें ध्यान देना होगा और फिर भी पूछ लेना, हम रहेंगे। कहीं हाथ उठाओगी तो हम आ जाएंगे। दैट इज, ये देखो 3x² -7x और +3x -7। ये देखो x ले लिया कॉमन। सौम्या x कॉमन लिया, बताओ क्या आएगा? x minus 7x. रितिमा तुम बताओ। तो पहले तो पूरा 3x तो अब बताओ, +1 3 कॉमन नहीं ले सकते क्या? तो ले सकते हो। नहीं ले सकते, x कॉमन। x ले सकते हो। अरे x को ले सकते हो। x को ले सकते हो। नहीं ले सकती, 7x है। सिर्फ x लिया जा सकता है कॉमन। लो x 3x - 7 तो अरेंज हम अरेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही लो। 3x - 7 बन गया तो कितना आएगा? x plus 3x -7 आया। अब इसमें 1 कॉमन लो। 3x - 7 3x - 7 तो 3x -7 जैसे लिखा उसमें कहीं अरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। सही बेटा, समझ आ गई? x कॉमन ले लेना तो 3x -7 मल्टीप्लाई करके देख लो और इसमें 1 कॉमन। 3x -7 और x +1 सही है। यहाँ तक की बात व्यवहार समझ में आ गई। यदि तुम्हें समझ में आ गई है तो मुझे ये बता दो यहाँ क्या लिखा। सर 3x - 7 तो इसको लिख दो 3x -7 और x +1। वहां ना लिख देना, नीचे लिखो, क्योंकि सवाल करने के बाद उसका ये फॉलो अप है। इट इज इक्वल्स टू 3x² -4x -7। अब प्रत्युष के दिमाग का भी जायजा लिया जाए। सर रुक जा जरा। x² -11x -6। बोलो, जो हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट कितना है? -60 -60। अच्छा, अगली बार जायजा ले लेंगे, इस बार गलत बता दिए, कोई वो नहीं है। ठीक है, वी शुड एसेस द माइंड ऑफ यूरोपियंस। हम इंडियंस तो हाई ही हैं थे। यूरोपियंस का भी देखें बर्गर में कितनी ताकत है। देखो 10 × -6, यहाँ तक समझ आया? तो प्रत्युष, क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं इसे कैसे तोड़ूं कि उनका प्रोडक्ट नहीं, अभी रुक जाओ, एक बार पूछ रहे हैं उससे, क्या पता बता ही दे। -6 रुक जाओ, ये तो प्रत्युष नहीं बता पाएगा। अध्यय तुम बताओ। -5 और -6 -15 तुम्हारे लिए तो चुटकियों का खेल हो गया। लो, -50 और 4 ये क्या चीज कर दी? -60 तो हो ही नहीं सकता। सही चीज बताओ। -60 -15 + 4 -15 + 4। जरा ध्यान दो, इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। नहीं सर, 2 से करो।
13, 2 से करो 15, 3 से करो 5 और 5 से करो 1। 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे तुमको। तो 15 और 4 का बना दिया, 11 आ गया और इन्होंने बड़े वाले में माइनस लगा दिया, तो -15 और प्लस का 4 अपने आप बन। 2x plus 1 3 समझ में आई बर्गर की ताकत? please -15 और प्लस का 4 और -15 और 4 कर लो, तो अब प्रत्युष का एक बार और जायजा लिया जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? देखो है समझ में आ गई बात की नहीं? 2 ग्रुप बना लिए और निगेटिव लाना है तो बड़े माइनस लगाने पड़ेगा। चलिए 10x स्क्वायर -15x प्लस 4x -6, अगला स्टेप बताओ दे। कोई बात नहीं आरुष, तुम बताओ, तुम्हें हेल्प करना चाहिए अपने दोस्त की। x स्क्वायर से x कॉमन ले लेते 5x common 5x कॉमन लिया, हमेशा हेल्प किया करो उसकी। बोलो 2x -3, आगे बोलो 2 2 ले ले। yes 2 कॉमन लिया तो 2x माइनस से अब पूरा कॉमन लो तो 5x प्लस 2 सही है। यदि तुम समझ गई हो तो तुम्हें थर्ड का फिल इन द ब्लैंक्स भरना होगा पूजा त्रिपाठी, दिव्या त्रिपाठी। सही है। हितेश कहाँ तक लिख लिया? तो मैं ये कितना मिटा दूं? चलो तो उसमें ये नहीं होता है कितना बेटा। अब देखो आगे देखिए, एक मैथ्स की क्लास के दिन टाइम बहुत देखो 6x स्क्वायर तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है, तो फिल इन द ब्लैंक्स अब तुम लोग कर लोगे क्या? 2x -3 और 5x + 2, देखो फिल इन द ब्लैंक्स तो कर लोगे ना। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो, सर 2x 6x स्क्वायर और प्लस 7x। श्रेया बीच वाला तोड़ो, बीच वाला ठीक ठीक तोड़ो। मल्टीप्लाई कर लिया होगा अब तक माइंड में कि नहीं किया? अभी तक कर लिया तो 12 आया होगा अब तक। इन दोनों को 2 टर्म में तोड़ो जिससे 7 आए 4x + 3x आएगा और 12 4x 3x 6x स्क्वायर + 4x यहाँ क्या लिखा है प्रत्युष? 2x कॉमन 2x निकल जाएगा। एक बार में तो प्रत्युष तुम बताते नहीं हो, जब दूसरा कोई बोलता है तो फिर तुम भी बोल देते हो। 1 हाँ बोलो 3x plus 2 3x + 2 2x + 1 2x + 2 3x + 2 2x + 1। चित्रांश समझ में आ गई बात तुमको? अगला सवाल देखो 41 का स्क्वायर दैट इज विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो 41 स्क्वायर ये सेकंड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल वही आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर वाली। 40 minus 1 हाँ? 40 plus 1 आई है दिया, हम कौन सा ला रहे हैं बुक में? हमें क्या मालूम कहाँ से? कुछ तो क्वाड्रेटिक तो बनेगी किसमें 1 कहाँ से आया? तो वो आपने ब्रैकेट में लिखा ना 3x + 2 उसके आगे फिर कॉमनली +1 तो कुछ तो कॉमन लिखोगी, वो इसमें कुछ है ही नहीं कॉमन, तो +1 लिखा। ये प्लस तो रहेगा ही, 1 कॉमन। जब कुछ नहीं हो तो नहीं ऐसे छोड़ थोड़ी सकते हैं, नहीं तो घर वापसी कहाँ से होगी? तुम कुछ ना लिखो तो फिर क्या होगा? +0 लिख दो तो गया तुम्हारा सब खेल। वापस लाने के लिए 1 लिखना पड़ता है, 1 से मल्टीप्लाई होगा ना। 41 स्क्वायर 40 + 1 होता है। हाँ क्या कर रही हो बोलो श्रेया? 40 + 1 के स्क्वायर से करना चाहती हूँ, वही आइडेंटिटी लगाओ जो इस टॉपिक की है।
स्टॉप तो क्वाड्रेटिक का 161 आ रहा है आंसर सर 40 40 प्लस 1 की लगा रहे हैं। सर 40 चलो कोई भी लगा दो, यही करना चाहते हैं। 40 स्क्वायर 2 into 1 into 40 40 स्क्वायर बताइए प्रत्युष। सर 1 रुक जाओ, आराम हाँ 1600 प्लस 80 प्लस 168 सही है। अब तुम्हें 27 स्क्वायर करना है। 20 प्लस देखो, 30 माइनस कोई बात नहीं, मैं 27 प्लस 3 लिखता हूँ, हर तरीके की आइडेंटिटी यूज कर लूँ। और 27 माइनस 3 और फिर क्या है बताओ, प्लस 3 स्क्वायर, ये भी एक आइडेंटिटी है। अपने मन से 3 मान लिया, 27 को 27 रहने दिया, तो ये कितना हुआ बोलो? सर ये ऊपर करते तो ज्यादा ही 30 हो गया 30 और वो 24 9, कुछ भी आइडेंटिटी यूज कर लो, तुम्हारा माना जाएगा। तो 720 24 3 72 होता है। हां सर 720 720 प्लस 9। 729 अगली आइडेंटिटी देखो, अब 23 into 17 23 into 17, ध्यान दीजिए 23 प्लस 17 करो, 20 plus 3 20 minus तो इसका मतलब 20 में ही अब खेल खेलना है। जोड़ दो दोनों, तो 20 प्लस 3 और ये मीडियन है हाँ दैट इज मीन हो गया। मीन जैसे एवरेज 391 तो अब क्या आ गया 20 स्क्वायर और माइनस 20 स्क्वायर कितना होता है? 400 में से 9 कम करो, 391। अगला देखिए 135 100 plus 30 plus 5 का whole 135 स्क्वायर 100 35 प्लस 30। देख लो सब चित्रांश बता रहे हैं पूरा, आप लोग भी हेल्प करो। हाँ बोलो चित्रांश, तुम भी बता रहे 100 स्क्वायर 100 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर हाँ। प्लस 5 स्क्वायर आगे प्लस 100 into 5 करेक्ट। आप बोलो 2 into 100 into 5 30 into 30 हाँ into 30 30 चलो ए बी लिख दिया, प्लस 2 into 2 into 100 30 into 5 ये भी अच्छा बता रहे हैं। और बोलो 2 into 5 into 100 हर चीज तुम्हें आती है, तुम ओलंपियाड में क्यों नहीं चले जाते? 10,000 तो कह रहा मन नहीं करता। ठीक है, समझ में आई। अब आगे देखो ये कितना हुआ 6000 plus 300 plus 60 में 5 का मल्टीप्लाई करो, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो 300 हो जाएगा क्या? 30 30 5 दोनों 10, ठीक है। 300 और प्लस 1000, अब इन सबको जोड़ो 1825 कितना? 1825 अब लिख ही देते हैं, ये तो सब कर ही लेगा। अगला देखो 97 स्क्वायर, 97 के स्क्वायर को कैसे करेंगे प्रज्ञा? अच्छा वैसा करना चाहिए, कर लो वही ज्यादा अच्छा लगता है। ये इसका मेथड सही है, ये 97 को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। 100 minus 3 100 minus 3 अच्छा वैसे करना अच्छा चाहिए, 100 है ना, क्योंकि इजी हो जाएगा ज़्यादा। चलो 100 माइनस 3 करो, 100 माइनस 3 और 97 स्क्वायर, इट इज 100 माइनस 3 का स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला
इंटू दूसरा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। 9409 1 2 3 4 प्लस 9 600। तो 10,000 में से 600 कम करो पहले। 004 और उसी में 9 जोड़ दो 9409 तो 9409। अब अगला देखो, तुम ग्रुप में जुड़ गई हो दिव्या कि नहीं? ग्रुप में ऐड हो गई हो ना? अरे देखा करो, अब आज से मिलने लगेंगे सर ए ठीक है? सर इसको कैसे नहीं, हाँ? सर x प्लस ए x प्लस बी वाले इससे है इसी को ऐड सर आइडेंटिटी आपने लिखाई थी लिखवाई तो थी, वो 5वीं आइडेंटिटी है। कैसा नहीं, सवाल सर है? ये तो नहीं सेम सर सर अभी आ गई। आइडेंटिटी x प्लस ए और x प्लस बी वाली करवाई थी ना, उसी को ही तो लगी। तो ये तो थी भाई अच्छा ये भी एक आइडेंटिटी, इसको भी कराएंगे। ये 5th आइडेंटिटी देखो। बट सर ये थोड़ा अजीब सी नहीं ऐसी होती आइडेंटिटी। हाँ सर आपने लिखाई थी यार चलो अब देखो, इसमें माइनस 8 9 8 17 हो गया x प्लस ए और x प्लस बी, तो 18 इंटू 29 है। सर 20 माइनस 2 उसको चलो, माइनस 2 को ब्रैकेट एक तुम्हें बता दें 5वीं आइडेंटिटी है वो भी। देखो दैट इज x प्लस ए और x प्लस बी, ये 5वीं आइडेंटिटी सीखो। दैट इज x का किस में मल्टीप्लाई? x प्लस बी में, और फिर प्लस ए लिखो। तो x का मल्टीप्लाई तो करो, x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी x प्लस ए। और a का करो ax प्लस ए बी। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो, b प्लस ए एक्स और प्लस ए बी। अब इसमें ऐसा करो कि अंदर ही अंदर a प्लस बी एक्स इंटू ए बी, कहने कहा ये आइडेंटिटी हो गई, ये काम आती है, ये 5वीं आइडेंटिटी है। x प्लस ए और x प्लस बी बहुत जगह काम आएगी। अभी मैं 1 2 सवाल इसके कराऊंगा। ये देखो, अब हमारे पास 5th को ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन है 6th 18 इंटू 29, सही है? तो दैट इज ए और अभी तो इसको कुछ भी ले सकते हैं, 10 प्लस 8 और 10 प्लस सर 20 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2 लेते हैं वो ज़्यादा इजी 20 माइनस 2 लेना चाहते हो, और 20 प्लस 9। यस सर ब्रैकेट में ले लेंगे ना माइनस 2 तो दैट इज 20 प्लस माइनस 2 18 हो गया, और 20 प्लस 9 है a प्लस बी, ये x प्लस ए और x प्लस बी। x तो सेम है, x सेम है, यस सर। तो पहले x का स्क्वायर करो, 400 20 का करो स्क्वायर और प्लस a प्लस बी इंटू एक्स। ये बात तुम्हें समझ में आएगी? a प्लस बी किया और इंटू एक्स कर दिया, x तो 20 है, और a इंटू बी करो, सही? बोलो तेजस। 22 यस 522 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स और a इंटू बी, है बात कि नहीं? तो जरा देखो, दैट इज इक्वल टू 400, और प्रश्न अंदर क्या आ जाएगा? 7 इंटू 20 दे 7 आया, थोड़ा बीच में बैठ जाओ। और ये चीज माइनस 18 आई, तो जरा देखो 400 और 140 और माइनस 18, बोलो 540 में से यदि तुम 18 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 522। तो जो आइडेंटिटी है वैसे कर लेना।
तुम्हारी मर्जी, तुम्हें एक कठिन लग रहा है तो मैं 10 से करा दूं। 10 से बहुत आसान लगेगा। ज़्यादा ही लग रहा है? सही लग रहा है? सही है सर। सही है तो ठीक। 34 into 43, that is 34 into 43, तो that is equals to 4 3 7 बनेगा नहीं कुछ। अब ये देखो बनेगा तो 77 होगा। 40 से कट 40 से करो। 40 प्लस 40 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 6 पहला बन गया। तो क्या ये 34 हो गया? अब 40 अब प्लस 3, जरा अगली लाइन तो बताओ दिव्या, 40 प्लस बोलो। 40 स्क्वायर हाँ आगे प्लस 40 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस 6 प्लस आगे बोलो। चित्रांश आगे बोलो। a प्लस बी तक उसने बोल दिया। तेजस आगे बोलिए। a प्लस बी बोल दिया। 40 हाँ ये बोलना था। इंटू 40 और प्लस minus 6 into 3 माइनस 6 इंटू 3 ए बी। एक्स प्लस है, एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी बताओ। हाँ तुम बताओ। a स्क्वायर ab प्लस एक्स प्लस है, एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी बताओ। x स्क्वायर प्लस ab कोई बात नहीं। एक्स प्लस है, एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सही है। अब फिर से रिपीट करो। x स्क्वायर ab प्लस x कोई बात नहीं। तेजस फिर से बताओ, अभी उसको दिक्कत हो रही है। एक्स स्क्वायर हाँ प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट फिर एक्स और प्लस ए बी। हाँ एक्स प्लस है, एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी x बताओ। स्क्वायर a प्लस b x तुमसे कितनी बार कहा, उससे दिक्कत है अपने फ्रेंड्स के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर हाँ। प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट बंद एक्स प्लस ए बी। तुम x प्लस बी का आइडेंटिटी बताओ। x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a यहाँ तक की बात समझ आ उसने गई। थर्ड टाइम में ज़्यादा तेज बोला। हाँ तेज बोलेगा जब तो दिमाग में जाएगा। 1600 ये चेक करो। 1600 मल्टीप्लाई, ये जोड़ो, अंदर कितना आया? -3 और उसमें 40 का मल्टीप्लाई और -18, तुम बताओ कितना आया? 1462 plus x minus x सही है। ये -138 हुआ, दैट इज 1600। plus तो कितना हो जाएगा 1600 में से? सर जो 8th वाला पार्ट है उसे हम 200 प्लस 0 प्लस 5 का अभी चेक कर लेते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट करो। 2 आया, 9 में से 3 गया, 6 आया और 15 में से 1 गया, 14, 62। समझ में आई बात तुमको? ठीक है। अब अगला सवाल देखो। 205 का स्क्वायर। 4205 205 के स्क्वायर को लिखो 200। तो 2 पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। सही है। प्रज्ञा बताओ 200 का स्क्वायर। 40,000 देर लगाते हो, जब पूरी क्लास बता दे रही तब बता रहे हैं। 40,000 plus 25 plus इतना सोचना पड़ता है तुमको। प्लस 10 ये हुआ, 2000 4205 2000 जोड़ो, 4205 42। सही कह रहे हो। सर जो चैप्टर है ना सर सेट वाला
सेट वाला सर, एडवांस मैथ्स में ऐसे करवाना है। तो वो करा लेंगे, इसको पहले कर लो, फिर वो भी बुक है तुम्हारे पास तो हम भी ले लेंगे। सर है सर, आ गई है मेरे पास तो सर, प्रिंट आउट सर। प्रिंट आउट है तो तुम ग्रुप में भेज देना। चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखो, सर मैं पहले 2 चैप्टर का पीडीएफ भेज दूंगा। पीडीएफ भेज देना। ये देखो 9a² प्लस b² प्लस 4c² माइनस 6ab प्लस 12ac। अंकित तुमको बताना है ये सब, और माइनस 4bc, और इस पर तुमको पेन मिलेगा, सब कुछ तुमको बताना है। अब पेन दे दिया गया, आप बताओ। 3a का होल स्क्वायर प्लस b²। तो माइनस तो अब उससे पेन नहीं चाहिए तो तुम अब आगे का बताओ, सर 3, क्योंकि वो ये देख रहा है कि दोनों में b में ही निगेटिव है। जब भी वो जानबूझ के, क्योंकि इतने पेन हो गए इसके पास, करेगा क्या लेकर? दोनों b में निगेटिव है, तो निगेटिव किसके साथ आएगा? बी के साथ। b के साथ आएगा, तो लगाओ b में निगेटिव, माइनस b का होल स्क्वायर। माइनस बीच में रहेगा ऐसा। मेरी चा आगे बोलो योहान। सर प्लस 2c का होल स्क्वायर। प्लस 2c का होल स्क्वायर, आगे बोलो। सर प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस b। 2 इंटू 3 इंटू माइनस b, आगे बोलो। तो प्लस प्लस 2 इंटू 3a नहीं बोल रहे, सर a बोला था, बोल रहे बोला था तो सुनाई नहीं देता। आगे बोलो। तो प्लस 2 इंटू 3a इंटू 2c। 2 इंटू 3a इंटू 2c, आगे बोलो। सर माइनस, हाँ। सॉरी प्लस 2 इंटू माइनस b इंटू 2c। माइनस b इंटू 2c, अगली लाइन बोलिए। सर वो हो जाएगा ब्रैकेट में 3a माइनस b प्लस 2c का होल स्क्वायर। 3a पहले ऐसे लिखना, पहले लाइन में ऐसे लिखना नहीं होता है, ये बोलो। ऐसे लिखना। और फिर अगली लाइन में 3a माइनस b प्लस 2c का होल स्क्वायर। और फिर अगला स्टेप में क्या होगा? 3a माइनस b प्लस 2c। यहाँ तक ठीक है? चलो इनको एक पेन मिल गया। अगला देखो 16s² प्लस 25t² और माइनस 40st। तो 4s 4s माइनस 5 प्लस माइनस का होल स्क्वायर। 4s माइनस 5 सेकंड देखो 16s² प्लस 25t² माइनस 40st। आप बताइए 4s का होल स्क्वायर, आगे बोलो। 5t का होल स्क्वायर डिजिटल डस्टबिन 2 इंटू 4s प्लस कहाँ से आ जाएगा? सबका प्रोडक्ट होता है, 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। अब इसका बताओ a² प्लस b² माइनस 2ab क्या होता है? 4s minus 5t का होल। हाँ b होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। 4s ये तो जानते हो कि नहीं जानते हो? तो इससे क्या बनता है? 4s minus st into ये तो जानते होगे। नाउ 4s प्लस 5t का माइनस, सही है? और इसको 2 बार लिख देना। अगला देखो r² माइनस r माइनस 42। सर अगला टेस्ट में अगला वाला मैं अदृत से पूछता हूँ, इनको भी एक पेन दे दूंगा। एक पेन तो तुम्हारा हो ही गया है, जस्ट ये इनसे मिडिल टर्म स्प्लिट करा दूं तो ये भी पता चल जाएगा कितने गहरे पानी में। अगला स्टेप बताओ, 6 into 7। जो भी बता देगा उसको पेन मिल जाएगा। सर मैं बता दूं? अभी नहीं,
तुम लोग तो बता ही लोगे, अधृत के लिए सरल सवाल मुश्किल होते हैं ना, अधृत को हार्ड होता है। आरुष आप बताओ। रुक जा, बोलना मत। वो भी बता लेगा, इन लोगों के लिए खेल है। लेकिन जिसको मुश्किल से गले पड़ गई है जिसके लिए मैथ, उनका क्या किया जाए? हाँ बोलो आरुष बेटा। अब बताओ तेजस। सर मैं सर 1 into -42 हो जाएगा और उसका फैक्टर हो जाएगा -6r -7r प्लस 6r। -7r मैंने बोला -42 है, हाँ r प्लस 6 r तो माइनस अब 7। इसमें क्या क्या लिया जाए? सर -7r प्लस 6r। तो इन दोनों का सम -1 आना चाहिए और यहाँ आना चाहिए -42, -7 तो दैट इज 6 और 7। ये बहुत आसान था अद्वैत के लिए, पता नहीं अद्वैत ने क्यों नहीं बताया। हो सकता है इनके घर में पेन के बिस्तर पे सोते हैं इसलिए, क्योंकि ये जानबूझ के नहीं बताया कि देखें ये तेजस क्या बताता है। ये इसकी उदारता बताती है, ये बहुत उदार है। देखो 6r, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा। इसके लिए तो पूरी विश्व ही इसका परिवार है। अब r -7 और यहाँ क्या लिखे? +6 अच्छा, फिर r -7 r -7 r -7 कॉमन आ जाएगा r + 6 r + 6। ठीक है, अब हम लोग दैट इज 4th क्वेश्चन, प्रज्ञा की परीक्षा लेते हैं। दैट इज 49g² प्लस 14gh और प्लस h²। बोलो प्रज्ञा, अगला स्टेप बोलो। आइडेंटिटी जो भी है बोलो, आइडेंटिटी लिख देना किनारे। यहाँ बोलो 7g होल स्क्वायर 7g का होल स्क्वायर। आगे बोलो प्लस 2 into 7g और h 2 into 7g into h, तो क्या हो जाएगा? 7g plus h2 7g प्लस h का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख देना। 5th देखो, दैट इज 64u²। 64, इसका श्रेय श्रेया को दिया जाएगा, लेकिन पेन जीत पाती हैं। v² प्लस 4w² -176 uv और -32 uv। मुफ्त में लेस खाने को मिल रहा है, क्या चाहिए? दैट इज 44 bw। बोलो सर 8u का होल स्क्वायर 8u का होल स्क्वायर। चलो अब इसका श्रेय कृष्णा को देते हैं। ठीक है, सही है, तो हम आपके लिए -18 होल स्क्वायर हैं? हाँ जब बोल दे। पहले ही तुम बोल दोगे तो कृष्णा क्या बोलेगा? u वाले सब में निगेटिव आया है, ये तो बोल ही देगा, इसको सब आता ही है। ऐसे कैसे? ये आर्यभट्ट का बेटा 11v का स्क्वायर भाई और प्लस 2w का स्क्वायर। ये समझ में आ गई बात कि नहीं? आगे देखो, यहाँ बोलो चित्रांश 176 यूवी बोलो। यहाँ बोलने में दिक्कत क्यों हो रही है? माइनस देखो वो कितना अच्छा है। प्लस सबसे अच्छा उसने बताया, प्लस बोला था इंटू उसने। ए -8u into -8u इंटू 11 11v। कितना अच्छा बता रहे तुम, बताओ हेमंत, बहुत अच्छा कर रहे थे। प्लस 2 into सर w आना चाहिए सर, आपने वो uv लिख दिया। -8u अच्छा ये w नहीं, यही है uv सर, आपने uv लिख दिया सर सेकंड वाले में। 32 1 ये। हाँ अच्छा ये हाँ बोलो 2 into -8u -8u into 2w dw 2w। आगे बोलो 2 into
2 इंटू 11b हाँ into 2w. अगला स्टेप बोलो। ब्रैकेट ब्रैकेट में -8u ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ शुरुआत में, तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस 11b हाँ प्लस 2w का होल स्क्वायर। 2w का होल स्क्वायर। तुम लोगों को एक्सरसाइज 4.4 करनी है। बस सर ये बंद कर दूं? 2 पेज मिलेंगे। वीडियो बंद कर सेकंड वाला क्वेश्चन किसी भी आइडेंटिटी